एक बार फिर मैं मनोज भट्ट गढ़वाली आप लोगों के बीच में उपस्थित छो एक नई जगह लेकर। आज मैं जै जगह आप तो दर्शन कराना छो वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण छे और कम से कम तो उत्तराखंड में नहीं तो गढ़वाल की दृष्टि से तो एक महत्वपूर्ण अपन स्थान रखत। और यह जगह च बीरू टीलू रौतेली जो वीर वीरांगना छे विंक जो बुलेजान कि विंक ससुरास छे। हालांकि विंक शादी नहीं हुई छे, केवल सगाई तक मांगण तक विंक बात हुई छे। और वो जब तक मैं तो याद च भूप सिंह शायद वो वीर बड़ो छे थुकदार छे जो ते गढ़वाल में श्रीनगर को राजा पृथ्वी शाह को जो दरबार में एक थोकदार हैसियत से एक गांव ईड़ा तल्ला में उसे थोकदारी दिए गए छे। और ये हुए कि विरासत च आज ये क्या स्थिति च हम लोग कितना जड़ना और क्या रूप में क्या भव्यता वे जमन में ये मकानक रहे हुए वे तजड़ना कोशिश करला। तो आप लोग मेरे दगड़ आया मैं कैमरामैन से निवेदन कर कि वो भी दगड़ा दगड़ा आप लोग देखा कि क्या भव्यता ये वे जमाना कै रूप में ये स्थापना हुई कै रूप में यो लोगन बने हुल क्या यूं स्थिति थी। सबसे पहले हम लोग दिखला कि दैना हुआ मोरी का नारायण और खोली का गणेश। खोली का गणेश आप देखो स्थिति किले बोले जान छे। सबसे पहले मध्य गणेश की स्थिति वही बाद हम आप देखो नक्काशी दिखदाओ कि टोटल ये एरिया में कई तरीका से नक्काशी करेंगे। ये टोटल लकड़ी च पत्थर का नी और एक महीन जो नक्काशी देखा आप कितना बारीक नक्काशी ये मकरी इतना महीन नक्काशी च कि शायद जब कि इन बोले जान छे कि वे जमन में कोई मशीनी या इन कोई हथियार नहीं छे कि जैसे ये गड़े जाओ। ये सब हाथ की कला च हाथों द्वारा कई मिस्त्रों कई दिनों की मेहनत से बने होल और तब जाके एक निर्माण हुए होल पूरा क्या तरीका से। चौखट का तो देखो तो ऊर्ध्वाकार रूप में या खमते दिखा कमल का फूल का जन बने और यूं की स्थिति आप देखा तो यूं को जो टिके छनी लकड़ी ये पत्थर का जो डांस बोल हम उमा टिके छन और ये पत्थर भी अपने आप में कटिंग का पत्थर छन जो एक निश्चित आकार में कटिंग जो हुई। और ये इसे आप तब पता चल जाल कि क्या तरीका से ये काम हुई। दरवाज देखा दरवाजों भी इस शायद ये जमन में आज टाइम छनी ताल लगे बंद छन जो मालिक छन शायद वो कभी छोड़ी कन चल गए न अपनी विरासत तक छोड़ी कन एक ताल लगी कि वरी हम अभी कोशिश करला भीतर जानक वो दूसरी तरफ भी हम आप तक दिखोला। लेकिन आप पहले एक कल्पना करा कि क्या रूप में ये निर्माण हुए वो यूँ चीज़ों आज यूँ तक पूछने कोई नहीं छी कखी हम तक यह चीज़ दोबारा मेहनत नहीं छी। हम वो लोग छा जो लोग अपनी चीज़ों का कदर कभी नहीं जान पाओ कभी हमन कर नहीं छी और इन्हीं हमन यह चीज़ छोड़ दे। एक मत्थी आप दिख लिया क्या स्थिति हुई आज हालांकि टूटेकन खंडर का रूप में क्यों लेकिन आप अज्यूम कर सकता सोच सकता कि क्या हिसाब में क्या तरीका में यह चीज़ रह हुई मत्थी तिवारी रूप में बनी और वो तिवारी भी वे में आप देखो क्या कटिंग का रूप में लकड़ी लगी। ये तिमंजिल
या पिपुर जैकुन बोल के जीवन में वो हिसाब में ये चीज़ आई। मकान का जब हम चिणे और वो में खिड़की वगैरह दिखदा, मोरी वगैरह दिखदा, तो वह कितना महीन पत्थरों से वह चिणे करी, वे पर आप नज़र देखा। हालांकि आप देखना चन कंडल दी सारा चारों तरफ उगी, आज कोई भी एक देखभाल करने वाला नीचे इन पता चल रही कि ये लोग कभी देहरादून और चंडीगढ़ कभी बस गए, यो मकान होता छोड़ा रोजगार की तलाश में। लेकिन फिर भी छज्जा, कटिंग का पत्थर, वो एक तो भी पूरा ये टोटल पत्थरों काम च, ये में कच्ची भी लकड़ी नहीं लगी, जो कि आजकल मकानों में हूँ, बादक मकानों में हूँ। जगह जगह आप देखा उनको जो मोर संगाड़ छन, चाहे वो खिड़की रूप में छन, दरवाजों रूप में छन या आवा छन जवटा, उनको स्थिति देखा कि कै रूप में उनको डिजाइन करी पत्थर ही पत्थर से और कटिंग करी कन उनका डिजाइन दिए गए, एक निश्चित आकार दिए गए, वो एक अनुसार ही इन मकानों एक निर्माण हुई जो। तो मुझे एक बार हम एक परिक्रमा कर देखला कि चारों तरफ से इतना क्या भव्यता छे एक, और आज कै रूप में ये स्थित छे। यदि हम यूँ मोर यूँ तक दिखदा तो ये मोरी भी आप देखा, ये में भी अपने आप में डिजाइन च, भला आज यूँ स्थिति जीर्ण शीर्ण च, लेकिन कै टाइम में यूँ स्थिति काफ़ी अच्छी रह हुई कि समझे जैसे क्या अंदर यह चीज़ आज के ज़माने में आज के टाइम में आप लोगों तक नहीं मिल सकत। आप इन चीज़ तो देखा, यूँ डिजाइन देखा कै रूप में ये बन होल, पूरा एक सिंगल पत्थर से पूरा ये मकान बने छन। यूँ को चौखट दे दीजिए कौन बोलता, छज्जा पत्थर ही पत्थर का बने, वो भी कटिंग का पत्थर, जब में कखी भी लकड़ी नहीं लगी, और सब कटिंग का पत्थर छन। ये भवन की स्थिति एक इन जगह में च जो काफ़ी समतल जगह च, और जैसे भौगोलिक रूप से या भूगर्भीय दृष्टि से भी यूँ मकान होता है कोई मतलब दिक्कत पैदा नहीं हो सकत है, कोई कई भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुँच सकत है। यूँ की स्थिति क्योंकि गाँव ठोकदार है, तो वो एक मकान तक सबसे जो अच्छी जगह होनी चाहिए गाँव के बीच में उकमी होना चाहिए। और आज ये स्थिति क्या चाहिए मकानक ये समझे जैसे क्या एक लोकेशन से एक चीज़ और भी पता चल दो कि एक बिटिक जब हम चारों तरफ दिखदा तो समणी इन बोले जान कि बीरों खाल और तक दिखे जान छई, और ये घाटी जो दिखेना लास्ट एक बिटिक और गुमखाल का और लैंसडाउन का बीच में भी कुछ पहाड़ है। इन बोले जान कि वह जब लड़ाई वगैरह होन छई तो एक बिटी की पता चल जान छई कि गोरखाणी काल में भी कि वह सेना को सेना हन्नच, और तलवार जब चमकद छे कि वो तलवारों चमक एक तक पड़ छे कि, तो ये स्थान अपने आप में रमणीक भी च। चारों तरफ गाँव ही गाँव छन, गाँव का बीच में यह जगह च। आज गांव में सड़क भी पहुंची है, लेकिन स्थिति यही च कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल छन वो स्थलों क्या स्थिति च, या क्वाठा भीतरी जो ईड़ा तल्लक च वे की स्थिति 3 क्वाठा भीतरी एकेश्वर ब्लॉक में मीन अभी तक पैन, एक गोरली माँ
जो गोरला रावतों च जो प्रधान है गांव में। दूसर एक या ईड़ा तल्ला में जो तिलौरा तेलिक ससुराल भी जैकुन बुले जान छे। और ये अलावा खुद तिलौरा तेलिक अपन घर गुराड़ तल्ला में, वह भी एक ऐतिहासिक स्थल और क्वाठा भीतर च। वो एक भी आप तमें दर्शन करोल कह दिन। लेकिन फिलहाल आप एक देखा। दूसरा हिस्सा से मैं आप तो दिखाना छूँ। ये पिछना एक हिस्सा च मकान का क्वाठा भीतर एक। और इनाबिटिक भी एक रास्ता छे। वो मुख्य द्वार है अग्नि तरफ, ये पिछने एक द्वार है। तो हम एक भीतर जाकर दिखला क्या स्थिति च। आज स्थिति काफ़ी दयनीय च। आप देखी का नहीं लगना हो लाता है। बेडू डाल छ, बेडू लग्या छन। आज ये चूल वाल दरवाज रहे होल कभी यूं दरवाजों स्थिति। और ये एक बेटी बाहर निकल ये दरवाजे रहे होल क्या स्थिति रहे होल और क्या स्थिति च मैं आप तो दिखाऊं। अब हम इन क्वाठा भीतर भीतर पहुंच गया और भीतर क्या हिस्सा च क्या स्थिति च आप लोग देखा। ये सीढ़ी च और सीढ़ी पर कंडल जमी च। ये से कल्पना करे जैसे क्या कि कतना एक विरासत जो मालिक रहन उन्हें ख्याल करे कतना हमार सरकार करनी च यूँ चीज़ों के बारे में। कई भी स्तर से कोई भी यूँ चीज़ों में गौर नहीं करे जाने चाहिए और यूँ ता यूँ खालपन छोड़े गए। चारों तरफ स्थिति एक बार फिर दिखाना छो आप तक। आप देख लिया पहले भी यूँ चीज़ों तो हम देख चुका। और एक बारे में मैं हमारे दगड़ में सुरेश लाल जी गांव ईड़ा तल्ला का सामाजिक व्यक्ति छन। यूँ से भी जानला हम सुरेश लाल जी से कि यूँ बारे में ये भावना बारे में वो कदका जनदन और कदका हद तक वो ये चीज़ से जुड़े रहे। तो सुरेश लाल जी आप क्या रूप में दुख देने भवन का? हाँ, हमने भी जब हम कहते हैं पहले ठीक चाहिए। अच्छा, जब आप बचपन रहे हो। हाँ, तो वो बस पूर्व चाहिए, पूर्व बने चाहिए, पूर्व बने है जी। और दूसरी बात ये चाहिए कि अब आए जब छुट्टियाँ चलिए लोग तब हुए हो जाए। कितना परिवार रन छे माँ? ये माँ ठहरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कम में मालूम 11 12 है कम साहब 12 परिवार। हाँ। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं 10 परिवार से। तो ये स्थिति पहले बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छी चाहिए। लेकिन एक कुछ टाइम बाद बेटी के ये लोग पलायन कर गए धीरे धीरे। कक बस नहीं लोग कोई कोटदार थे ना, ज़्यादा का कोटदार थे ना, और कुछ दिल्ली थे ना। अच्छा, ज़्यादा का कोटदार थे यार देहरादून थे साहब। हाँ, मतलब ये लोग कभी आन जान नहीं छन, कभी इन पीड़ा नहीं उठत कि यार हमारी इतना अच्छा मकान है, हमारी ये विरासत है और यह आज ये हालत है। तो कभी कोई इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये तब बना दिया वो साहब आंदा चाहिए कई कई वक्त दिया मंदिर पूजना खड़े दे वो। हाँ। तो बस हम बोलते चौं कि यह बुरा ऐसे ही बना दो। वो बना चाहे कि बनोला जैसे बनोला जब किसी बोलते रहेगी बनाना नहीं चाहिए भाई साहब। अब एक हम सिर्फ एक बुरी रहेंगे पर नहीं हुआ भी देहरादून जाइए था और ये हुए वैसे भी मेरे को ऐसे रुक गया बस। वो बुढ़ी जो से हमन अभी कुछ टाइम पहले बात करी वही बुढ़िया जी छन। आप तमिल फिर बतौल एक इतिहास क्या चो कुछ इतिहास बारे में बताओ कि क्या होन छे। आपन कोई समय देखे एक दौर यानी कि जब एक भव्यता बनी रहे हो और लोग एक आंधा जांधा रहे हो कुछ इन साहब हम तो पता चाहे कंजन ब्याह हो चाहे कार्य हो चाहे तो काफ़ी लोग आना चाहिए।
ब्याह होना चाहिए हमारे पैसे को मैं तक दी पहुँचा ऐसा नहीं जाऊँ मतलब काफी रईस हाँ परिवार है बहुत बहुत सारा बड़ी में चार बुढ़े शायद चार काई लेंगे रे शायद सब परिवार शायद सब बस बस ज़्यादा खाई बस ये कहीं जान जाए और बस छोड़ दी और हम बना आप छो को वाण आप छी बड़ा बड़ा नौकर छी आना छी पर हमारे पास बुलाए थे बना लो दी हाँ बनोला कहने बना बस वहीं चल जाना छी बस तो आप लोग देखा कै रूप में यूं स्थिति में छोड़ी कर लोग बाग चल गए यूं भवन होता है हम तो बड़ दुख नहीं बात आपको हाँ है जी जो अंदर हो गया आप हैं ये हमारी विरासत से अच्छा नौकर अच्छा नौकर शायद भी चाहिए जो गरीब रहा वाला अच्छा नौकर था बड़ा निंदा था कौन सा अब से उजड़ गया था भैया खंडर में वो ये कागजी या नींबू डाल अपने आप में ही कहानी बताना चाहिए जग जगह कंडल जम के खंडर जम गए अलमोड़ जम गए सीढ़ियों पर जी तो ये से बड़ी पीड़ा की बात कुछ नहीं हो सकती तो ये चीज़ समाज जरूर पहुँचाना जरूर ढूंढता है हम सरकार से भी निवेदन करदा कि वो भी अपने स्तर से कखी न कखी हमार जो विरासत छन वो तक संभालने कोशिश करा यदि परिवार वे चीज़ तक संभाल में नाकाम चो तो सरकार तक अग्नि बढ़ी कर यूँ चीज़ होता है लेन चियाणा अपन हाथ में और उनको संभाल करण चियाणा तो इस दगड़ी आज एक बार फिर मैं आप लोगों से फिर पुनः विदा लूँ एक नई एपिसोड में दोबारा मुलाकात हुई नमस्कार।